कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का असली रहस्य। सोचिए, अगर किसी योद्धा को युद्ध के मैदान में हराने का एक ही तरीका हो और वो है उसे उसकी नींद से जगाना। रामायण का वो विशालकाय योद्धा जिसकी एक फुंकार से पहाड़ हिल जाते थे, जिसकी भुजबल के आगे देवता भी कांपते थे, आखिर वो साल के 6 महीने गहरी नींद में क्यों सोया रहता था? क्या ये कोई बीमारी थी, कोई वरदान था, या फिर देवताओं की रची गई एक ऐसी चाल जिसने रावण के सबसे बड़े ढाल को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया? आज हम रामायण की उस कथा का सच उजागर करने जा रहे हैं जिसे आपने शायद ही इस गहराई से सुना होगा। तपस्या और देवताओं का डर। कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक ऐसी तपस्या की कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। कुंभकर्ण का शरीर जितना विशाल था, उसकी शक्ति भी उतनी ही असीम थी। उसने अकेले ही देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में हरा दिया था। देवताओं को भली भांति पता था कि अगर इस पराक्रमी राक्षस को उसकी मनचाही शक्ति मिल गई तो ब्रह्मांड में देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे ब्रह्मा जी के प्रकट होने का समय निकट आ रहा था, स्वर्गलोक में देवताओं की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। इंद्रदेव भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और गुहार लगाई कि कुंभकर्ण को कोई भी ऐसा वरदान न दिया जाए जिससे वो अजेय बन जाए। वो एक ऐतिहासिक चूक, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कुंभकर्ण स्वभाव से कोई दुष्ट राक्षस नहीं था, तो आखिर देवता उससे इतना क्यों डरते थे? इसका जवाब छुपा है उसकी असीम भूख और उसकी अपार शक्ति में। कुंभकर्ण जब जागता था तो पूरे नगर का भोजन अकेला ही खा जाता था। अगर वो हर दिन जागता तो पृथ्वी का विनाश तय था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा, तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, यानी देवताओं के राजा का सिंहासन। लेकिन ठीक उसी क्षण देवताओं की प्रार्थना पर ज्ञान की देवी माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा यानी जीभ पर विराजमान हो गईं। और फिर वही हुआ जिसने रामायण के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कुंभकर्ण के मुख से इंद्रासन की जगह निकला निद्रासन। उसने मांग लिया 6 महीने सोने का वरदान। रावण की व्याकुलता और वरदान का संशोधन। जब कुंभकर्ण की चेतना वापस आई और उसे एहसास हुआ कि उसकी जीभ से क्या निकल गया, तो बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मा जी तथास्तु कह चुके थे। रावण अपने भाई के इस वरदान से स्तब्ध रह गया। उसने ब्रह्मा जी से क्षमा याचना की और इस वरदान को बदलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने इसमें एक शर्त जोड़ी, कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और केवल एक दिन के लिए जागेगा। उस एक दिन वो जितना चाहे खा पी सकता है, लेकिन अगर उसे उसकी समय सीमा से पहले जबरदस्ती जगाया गया तो उसी दिन उसकी मृत्यु का चक्र शुरू हो जाएगा। और यही वो भूल थी जो लंका दहन और राम रावण युद्ध के समय रावण से हुई। जब राम की सेना लंका के द्वारों पर खड़ी थी, तब रावण ने काल के नियम को तोड़ते हुए कुंभकर्ण को समय से पहले जगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभकर्ण को जागते ही यह आभास हो गया था कि भगवान श्री राम कौन है। फिर भी उसने जानते हुए भी युद्ध क्षेत्र में कदम क्यों रखा? क्या कुंभकर्ण अपनी मृत्यु का सत्य पहले से जानता था, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य था? इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठेगा हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और अनसुने रहस्यों को जानने के लिए संजय हीरो नो को सब्सक्राइब करें।